बढ़िया बढ़िया कांग्रेस जिंदाबाद। क्या कुछ होने वाला है? आज कहाँ आए हैं? आज हमारे बिहार के माननीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सर का प्रथम आगमन होने जा रहा है। उनके स्वागत में पूरे बिहार के कांग्रेस के साथी आज कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और एक युवा प्रभारी राहुल गांधी जी के द्वारा बिहार में भेजा गया है। तो हम लोग को ये उम्मीद है उनसे कि सर के आने से युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बिहार की राजनीति में मिलेगी। जी, क्या 2025 चुनाव को लेकर के नई रणनीति कुछ तय की जाएगी क्या? जी बिल्कुल। आज 22 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब बक्सर में आ रहे हैं। 28 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब मोतिहारी में आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश और प्रयास है कि बिहार में जो चुनाव होने हैं सितंबर अक्टूबर में, तो मजबूती से हम लोग लड़े और महागठबंधन की सरकार बिहार में बने और बिहार वासियों को ये नीतीश जी का जो नकारा नेतृत्व है, जो बूढ़ा सुस्त हो चुका नेतृत्व है, उससे निजात मिले और बिहार को एक नई दिशा और की ओर हम लोग ले जाएं। क्या लग रहा है कि 2025 की जो रणनीति बनेगी, कांग्रेस अकेले लड़ेगी कि आरजेडी के साथ मिलकर लड़ेगी? ये सब तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। पार्टी के जो आला कमान है वो सब ये सब तय करते हैं। हाँ। लेकिन जो अभी हम लोग के नए प्रभारी जो बने हैं कृष्णा अल्लावरू जी, तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है। वो गुजरात में काम किए, वहाँ पे पार्टी का 75 सीटों पे विजय हुआ। आपको एमपी में काम किए, वहाँ पर भी हम लोग की सरकार बनी। तो कितने सीट पे आप लोग दावा करिएगा? अरे सीट तो पिछली बार हम लोग 70 सीट पर चुनाव लड़े थे। इस बार भी 70 पे ही लड़िएगा? बेशक लड़ेंगे। अगर ज़्यादा मिल जाए तो और बढ़िया है। लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी थोड़े है। उससे कम मिलेगा तो नहीं, कम नहीं। दिल्ली की बुरी तरह से हार हुई है कांग्रेस की, क्या कहेंगे इस पर? बिहार में कैसे देखते हैं?
बिहार में इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। महागठबंधन की यहाँ सरकार बनने जा रही है। हम अपने को खुशकिस्मत मानते हैं, बिहार कांग्रेस अपने को खुशकिस्मत मानता है कि हम जब से हमको अध्यक्षता मिली, राहुल जी का लगातार दौरा होते रहा, लेकिन आप उनके सहयोगी के रूप में यहाँ काम करने आए हैं। हम आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ राहुल जी का, प्रियंका जी का और खड़गे जी का कार्यक्रम लगातार चले, और इतना जरूर हम भी आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर सीट का बंटवारा ठीक से हो जाए तो निश्चित रूप से बिहार चौंकाने वाला परिणाम देगा, कांग्रेस का लोग चौंकाने वाला परिणाम देगा। और जिस तरह से झारखंड में हम लोगों की सरकार बनी, यहाँ भी हम लोग सरकार बना के दिखाएंगे। पुनः इस ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में सभी कांग्रेस कर्मियों की तरफ से आपका फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने जो गुजरात में काम किया, उसी तरह से यहाँ काम करके सब लोगों को एकजुट करके और इस रणनीति पर चलते हुए बिहार कांग्रेस में बदलाव लाएंगे और बिहार के अहंकारी सत्ता को दूर करेंगे। बिहार को इनके कुशासन से, मोदी जी और नीतीश जी के मोदी के कुशासन से बिहार को मुक्त कराने में आपकी अहम भूमिका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। तो संक्षिप्त वार्ता मुझे दिल्ली में हुई है। आप भी बिहार के जिलों में भ्रमण करना चाहते हैं, अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और साथी सहयोगियों से न केवल आप जान पहचान करना चाहते हैं, बल्कि सबको मिलजुल कर, और आने वाला जो 6-8 महीने के बाद बिहार प्रदेश में चुनाव है, उस जंग को हम लोगों को किसी भी तरह से जीतना है। और ये जंग जिस तरह से अखबारों में छपता है उतना मुश्किल नहीं है। मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानता हूं। पिछला जो हमारा गठबंधन था वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन से, उससे केवल 12,000 वोट कम था, और केवल हम लोगों के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, महिला कांग्रेस के लोग ठीक ढंग से अगर अभी से काम में जुट जाएं तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि आज जहां हम लोगों की विधानसभा में संख्या 19 है, उसको हम 40-50 नहीं पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह का उम्मीद हम अपने सहयोगी दलों से भी करते हैं, चाहे वो वाम दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सबको एक साथ मिलजुल के काम करने की जरूरत है। आगे का जो कार्यक्रम है कृष्णा जी, उसमें एक ऐसी रूपरेखा बननी चाहिए कि जिसमें सब लोग एक साथ दिखे। और लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया, मैं ये नहीं कह रहा, और बेहतर हो सकता था, लेकिन हम 2% से ज्यादा वोट की बढ़ोतरी हुई है। 10 लाख से ज्यादा वोट 2019 के मुकाबले में हमारा वोट बढ़ा है। हम 9 सीट लड़े थे, तो कहने का मतलब ये है 1 लाख से ज्यादा हर क्षेत्र में हमारा वोट बढ़ा है। और इसी को हम लोग 3-4% अगर वोट बढ़ा लेते हैं तो हमको 40 से 50 सीट निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में आएगा, और बिहार फिर से अपनी खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा को वापस कर सकेगा। ये मैं बात आप लोगों को साफ साफ कहना चाहता हूं। और हम हृदय से धन्यवाद देते हैं सभी कांग्रेस कर्मियों को, जिन्होंने स्मार्ट मीटर का जब सवाल था, सब लोगों ने एक पैर पर खड़ा होकर उस आंदोलन को चलाया, और मजबूती से हम लोगों ने काम करके सरकार को पीछे हटाने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर पर यूथ कांग्रेस के साथियों को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने विधानसभा घेराव करने का काम किया। पहली बार 1990 के बाद यूथ कांग्रेस के लोगों ने विधानसभा घेरने का काम किया। आज एक और बार बिहार के पवित्र जमीन पर आकर जो प्यार सम्मान के साथ आप लोगों ने स्वागत किया है, वो देख के मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।
बिहार कांग्रेस में जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो बहुत मजबूत है। वो मैं इसीलिए कहता हूं कि जिस प्रदेश में सालों से हमारी सरकार नहीं है, वहां भी आप सबने अपने कंधे पर पार्टी का झंडा लहराया है, और ये छोटी बात नहीं है। मैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ में मंच में बैठे कांग्रेस परिवार के नेता और सामने बैठे हर एक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता को दिल से सलाम करना चाहता हूं। थोड़ा सा मैं कांग्रेस पार्टी में अपनी जो सफर रही है उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं दरवाजे पे लोगों को देखता हूं, कमरे के पीछे कुर्सियों पे देखता हूं, और जो बाहर रहते हैं उनको देखता हूं, तो मुझे कांग्रेस पार्टी में अपनी शुरुआत याद आती है। मेरे परिवार में राजनीति में कोई नहीं, और जब मैं राजनीति में आया तो कोई भी दरवाजा खुला नहीं था, खुलता नहीं था। दरवाजे के बाहर जैसे आप में से कुछ लोगों ने किया होगा या शायद अभी भी कर रहे होंगे, घंटों इंतजार करना पड़ता था, मिलने का वक्त कभी नहीं मिलता। दरवाजे से गाड़ी तक अपनी फाइल लेकर, अपनी बात लेकर प्रयास करते थे। कोई सुनता था, बहुत सारे नहीं सुनते।